दोस्तों आज हम जनगणना पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। ये आसानी से ट्रिक के माध्यम से जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में वो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत में जनगणना। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था भारत में सर्वप्रथम जनगणना। अब नियमित जनगणना यानी कि वहीं से नियम एक बन गया कि हर 10 साल पर जनगणना की जाएगी, उसको कहते हैं नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना कब हुआ था स्टार्ट? 1881 ईस्वी में, 1881 एडी में। ये कब हुआ था? किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट बनता है। पहला क्वेश्चन क्या कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना कब हुआ था? तो कहेंगे 1881 ईस्वी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, अब इसके आधार पर देखते हैं। अब 2011 में हमने यहाँ टॉपिक लिया हूँ 2011 में, वर्ष 2011 में भारत की अंतिम जनगणना पर आधारित प्रश्न। 2011 के बाद क्या अंतिम उसके बाद जनगणना नहीं हुआ? तो जी हाँ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2011 के 10 साल बाद क्या आता है? 2021, जिसमें कोविड-19 के कारण जनगणना नहीं की गई थी। तो इसीलिए 2011 पर जो अपडेट है वो डाटा हम यहाँ लेके आए हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करेंगे। इसका ट्रिक क्या होगा? उस रागों के मन ने कहा, उस रागों के मन ने कहा बियाह कब हुई। दोस्तों ये बियाह जो है ये विवाह जैसे शुद्ध हिंदी होता है, बियाह ऐसे इसलिए बनाया गया है ऐसे ही बस कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सके। तो वो सब नहीं देखना है कि शुद्ध हिंदी नहीं है, ये सब नहीं देखना है। हम लोग को बस याद करने से मतलब है ट्रिक की माध्यम से। तो उस रागों के मन ने कहा बियाह कब हुई। अब इससे हम लोग देखते हैं ऊ से क्या बन रहा है, स से क्या बन रहा है, रा से क्या बनेगा, गो से क्या बनेगा। तो इसको समझने के पहले, ये समझने से पहले हम लोग यहाँ आते हैं। नोट में मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, पहला अक्षर से अधिकतम यानी सबसे बड़ा राज्य होगा और दूसरा अक्षर से न्यूनतम अर्थात सबसे छोटा राज्य होगा। तो ऊ से हम लोग का राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। ये किस लिए हम लोग याद रखेंगे? तो जो ऊ से उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। स से सिक्किम जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। रागो यहाँ पर है रागो, रा से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। गो से गोवा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। मन यहाँ पर है दोस्तों मन, तो मन म से मेघालय सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। दशकीय वृद्धि वाला राज्य इसका मतलब क्या होगा? तो दशकीय वृद्धि राज्य मतलब होता है कि जो 10-10 साल पर जो जनगणना की जाती है तो मेघालय में परसेंटेज हिसाब से देखा गया कि ज़्यादा उसमें वृद्धि हुआ है जनसंख्या में। तो इसलिए मेघालय राज्य क्या होगा? तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। न से नागालैंड सबसे कम अर्थात न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य, सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से वृद्धि हुआ नागालैंड में। क से केरल सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। दोस्तों लिंगानुपात इसका मतलब क्या होगा? तो लिंगानुपात मेल फीमेल का रेशियो होता है। जैसे 1000 जो मेल है तो फीमेल कितना है, 1000 मेल के रेशियो में फीमेल का रेशियो क्या है, इस हिसाब से रेशियो निकाला जाता है। तो अगर पूरा हम भारत देश की बात करें तो भारत का लिंगानुपात में रेशियो क्या है? तो 1043 यानी कि मेल 1000 है, मेल 1000 है तो फीमेल 943 है। मेल फीमेल का रेशियो भारत का क्या है लिंगानुपात में? 1000 मेल तो फीमेल कितना है? 943 है। ठीक है, तो ऐसे मेल फीमेल को रेशियो निकाला जाता है जिसको लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, 1000 मेल पर फीमेल कितना है ऐसे देखा जाता है। तो उस हिसाब से क से केरल ऐसी राज्य है जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात का राज्य मतलब क्या हुआ कि केरल में मेल से अधिक फीमेल है। ठीक है, तो केरल सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा की बात की जाए तो मेल की अपेक्षा फीमेल का रेशियो भारत में सबसे कम हरियाणा में है। तो इसलिए हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा।
बी आ, यहाँ पर है बी आ, तो बी से बिहार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कम एरिया में सबसे अधिक बस्ती है, लोग वहाँ बसते हैं, तो ये हो गया घनत्व, यानी कम जगह में ज़्यादा लोग रहने वाले, उस हिसाब से उसको कहते हैं घनत्व, सबसे अधिक घनत्व, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी। तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य, मैक्सिमम डेंसिटी वाला कौन है, डेंसिटी वाला राज्य कौन है, तो बिहार। तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों 2011 से पहले जब जनगणना हुआ था 2001, तो 2001 में ना पश्चिम बंगाल जो था ना सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य था। 2001 में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन था, पश्चिम बंगाल। अभी 2011 में हुआ तो पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया बिहार, तो सबसे अधिक बिहार है अधिक घनत्व वाला राज्य, और आज से अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला राज्य। यहाँ कब, बिया के बाद है कब, तो क से हम लोग यहाँ जानेंगे, क से केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। हम सबको पता है कि केरल एक बहुत शिक्षित राज्य है, वहाँ पर 96% लोग एजुकेटेड है। क से केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। ब से होगा हम लोग का, बस यहाँ बन रहा है बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, जो भारत में सबसे कम एजुकेटेड स्टेट जो है कौन है, बिहार। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अच्छे से इस प्रकार से हम लोग ट्रिक लाएंगे।